बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। आज से हम मेरे यूट्यूब चैनल पे हम एक नई प्लेलिस्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसको हम अहादीस जाके डेली के डेली हम 1, 2 या 3 अहादीस को इंग्लिश और उर्दू में नरेशन करके समझने की कोशिश करें कि उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, और इस कंटेंट को भी बाकी कंटेंट की तरह अपने YouTube में साथ साथ मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सही बुखारी का पहला चैप्टर, जो कि है वही के बयान में रेवलेशन। तो सबसे पहले हम इसका रेफरेंस देखते हैं कि सबसे पहले हज़रत हमीदी ने ये जो एक सहाबा थे उन्होंने ये हदीस बयान की और उनको हज़रत सुफियान ने ये बात बताई। वो कहते हैं कि यहया बिन सईद अंसारी ने यह हदीस उनसे बयान की और उनको यह हदीस मोहम्मद बिन इब्राहीम तयम्मी से हासिल हुई। उन्होंने इस हदीस को अलकमा बिन वकास लैसी से सुना और उनके बयान में उन्होंने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर पे ये सुना कि वो फरमा रहे थे कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम अमाल का दारो मदार नीयत पर है और हम हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। तो सबसे पहली हदीस इंसान के अमल के बारे में है। तो जिसने हिजरत दर के वतन यानी कि उस टाइम पे हिजरत की जाती थी, वो दौलत और दुनिया हासिल करने के लिए की हो या किसी औरत से शादी करने के लिए की हो, बस उसकी हिजरत जो होगी ना, तो उसकी जिसकी नीयत से उन्होंने ये हिजरत की है उसके लिए वही हासिल होगा, उस पे अल्लाह ताला की रज़ा उसको हासिल नहीं होगी। ये सबसे पहली हदीस है। अब हम इसी की इंग्लिश में नरेशन करेंगे। नरेटेड उमर बिन अल खत्ताब, आई हेard Allah's apostle saying, the reward of deeds depend upon the intentions and every person will get the reward according to what he has intended. So whoever immigrated for worldly benefits or for a woman to marry, his immigration was for that he immigrated for. That means that if a person is doing anything for his benefits or his own benefits, then Allah will not reward him. It is only for his benefits. So after it, इसके बाद हम दूसरी हदीस के बारे में चलते हैं। उसमें हमको अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने हदीस बयान की। उनको मालिक ने शाम में उर्वा की रवायत से ख़बर दी। उन्होंने अपने वालिद से नकल की है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नकल की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये सारी रवायात का बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये हदीस जो है वो इस रेफरेंस से ली गई है और ये इस बंदे ने इस हदीस के बारे में बताया है कि यहाँ से ये चीज़ सुनी गई है, इसने बताया है। तमाम असहाबा ने या किसी ने भी एक शख्स से दूसरे शख्स से सुन के ये हदीस लिखी गई है। तो उसने एक शख्स हारिस बिन हशाम नामी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप पर वही कैसे नाज़िल होती है? तो आगे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाज़िल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है, जैसे एक बेल है या एक घंटी है उसकी आवाज़ महसूस होती है, और उस वक्त में कपकपी की कैफियत महसूस होती है। और जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिल और दिमाग पर उस फरिश्ते के ज़रिए नाज़िल शुदा वही महफूज हो जाती है। और कभी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बेशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। तो ये वही के बारे में बताया गया कि किस तरह से वही नाज़िल होती है और फरिश्ते के ज़रिए किस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही पहुँचती है। और इसी बारे में हज़रत आयशा का भी बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई। और जब इसका सिलसिला मतलब जिस टाइम पे वो वही नाज़िल हो रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पसीने से शराबोर थी, मतलब उनके जो जिस्म है और पेशानी है वो पसीने में लथपथ हुई थी। Now we will try to narrate that hadith in English. Narrated Hazrat Aisha रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, Al Harith bin Hisham
asked Hazur sallallahu alaihi wasallam, "O Allah's Prophet, how is the divine inspiration revealed to you?" Hazur sallallahu alaihi wasallam, Allah's apostle, replied, "Sometimes it is revealed like the ringing of a bell. This form of inspiration is hardest of all, and then this state passes off after I have grasped what is inspired." That means that whatever has been revealed on him and on Hazur sallallahu alaihi wasallam, he tries to remember it after the angel has passed them. Sometimes the angel comes in the form of a man and talks to me, and I grasp whatever he says. Aisha added, "Verily, I saw the Prophet being inspired divinely on a very cold day and noticed that the sweat dropping from his forehead." That means that in very cold season, like when the winter is on its peak, when the inspiration was revealed, the Hazur sallallahu alaihi wasallam was sweating because of that process. تو یہ ہماری آج کی دو احادیث تھیں. اس کے بعد میں ڈیلی کے ڈیلی کوشش کروں گا کہ 2 یا 3 احادیث ڈیلی کے لگا سکوں, تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کے ہم اس پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور اس کنٹینٹ کو بھی میں اپنے یوٹیوب چینل میں ساتھ ساتھ باقی جو ہسٹوریکل سیریز اور اسلامک سیریز اس کنٹینٹ کے ساتھ اس کو بھی مینیج کرنے کی کوشش کروں گا. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیو ویڈیوز کے ساتھ بہت جلد. اللہ حافظ.